हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 12 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें समाकलन ज्ञात करना है और प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 1/x-√x dx, इसका हमें समाकलन निकालना है। तो यहाँ अभी हमें कोई भी पद ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिसे हम कुछ मान सके। तो सबसे पहले हम दोनों में से कुछ कॉमन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या हो उसमें रूट दो बार होता है, रूट का दो बार मल्टीप्लाई होता है। तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है। तो यहाँ पर एक्स में दो रूट हैं। अगर हम एक रूट को कॉमन कर लें तो एक रूट बचेगा, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स को हम लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस में रूट एक्स और dx। अब ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, दोनों में रूट एक्स कॉमन हो सकता है। तो यहाँ से हम कर लेंगे कॉमन रूट एक्स को। रूट एक्स कॉमन करने के बाद ब्रैकेट में बचेगा रूट एक्स माइनस एक और ये dx। अब यहाँ पर हम किसी एक पार्ट को कुछ कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि रूट एक्स माइनस एक ये t के बराबर है। तो लेट अंडर रूट एक्स माइनस वन इक्वल्स टी। कुछ मानने के बाद की प्रक्रिया होती है अवकलन करना। तो अब हम दोनों का अवकलन करेंगे। रूट एक्स का अवकलन, रूट एक्स का अवकलन इधर देखते हैं, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। अवकलन की प्रक्रिया में घात बाहर आती है और घात में एक हम घटाते हैं। तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा बाहर और 1/2 में से हम एक घटा देंगे। अब इस 1/2 को वैसे ही रहने देंगे, 1/2 में से एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2। -1/2 को प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और साथ में x की पावर 1/2। अब x की पावर 1/2 को वापस हम लिख सकते हैं रूट x, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x। तो रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ रूट एक्स का अवकलन हम लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। एक का अवकलन 0, अब लगाएंगे dx, t का अवकलन 1 और साथ में dt। हमें यहाँ पर 1/√x की जरूरत है, 2 की जरूरत नहीं है। तो 2 को हम ट्रांसफर कर देंगे तो इधर बचेगा 1/√x dx इक्वल्स 2 dt। अब इन सब मानों को हम प्रतिस्थापित करने वाले हैं। तो आइए करते हैं प्रतिस्थापित। सबसे पहले ध्यान दें 1/अपॉन में दो भाग है, इस वाले भाग को हमने t माना है तो इसे हम लिख देते हैं t। अब 1/√x dx, 1/√x dx, ये और ये मिलके हो जाएगा 2 dt। तो इनके स्थान पे हम लिखेंगे 2 dt। अब यहाँ से 2 को हम बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/t dt। अब 1/t का समाकलन होता है log mod में t। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 और इसका समाकलन करेंगे log mod में t और प्लस c। अब इस t का मान हम लिख देंगे जो हमने माना है। तो t को हमने यहाँ पर माना है √x माइनस 1, तो इसे हम लिखेंगे 2 log mod t का मान √x माइनस 1, फिर से मॉड लगा देंगे और प्लस में c। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बस हमें इतना ध्यान देना है कि किस पद को हम प्रतिस्थापित करें। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें, फिर हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है x/√x प्लस 4 का हमें करना है समाकलन। तो सबसे पहले हमें एक पद का चुनाव करना है जिसका हम प्रतिस्थापन करेंगे।
तो यहाँ पर हम x प्लस 4 इसको हम t मान लेंगे। इसको t मानेंगे तो समाकलन आसानी से हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से। माना x प्लस 4 बराबर t। मानने के बाद हम अवकलन करते हैं। तो x का अवकलन हो जाएगा 1, 4 का अवकलन होगा 0, साथ में dx, t का अवकलन होगा 1 और साथ में dt। तो यहां से हमें मिल रहा है dx बराबर dt। अब इन मानों को हम इसमें करेंगे प्रतिस्थापित। तो देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले x का मान लिखना है और ये मान t के पद में लिखा जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान अगर निकालेंगे तो x बराबर हमें मिलेगा, ये 4 इस तरफ आके हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा t माइनस 4। तो x का मान हम लिखेंगे t माइनस 4 बटे रूट को हमने कुछ नहीं माना है तो रूट को वैसे रहने देंगे। हमने रूट के अंदर वाले फंक्शन को t माना था तो इसे t लिखेंगे और साथ में dx बराबर dt है तो dx को हटा के dt लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, t माइनस 4 दोनों को सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा t अपॉन रूट टी माइनस 4 अपॉन रूट टी और साथ में dt। तो यहाँ पर हमने रूट टी को दोनों के साथ कर दिया। अब रूट टी से यहाँ टी को कट कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट टी और ये रूट टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी की घात माइनस 1/2। तो यहाँ से हम लिखेंगे रूट टी माइनस 4 अपॉन रूट टी और ये डी टी। नेक्स्ट स्टेप यहाँ से देखते हैं। रूट टी को हम लिखेंगे टी की पावर 1/2 तो ये हो जाएगा इंटीग्रल टी की पावर 1/2 dt। उसके बाद है माइनस, तो माइनस लगाएंगे। इस 4 को हम बाहर कर देंगे, ये 4 हो जाएगा बाहर और यहाँ पर है 1 अपॉन टी की पावर 1/2। इस रूट टी को हमने लिख दिया टी की पावर 1/2 और साथ में dt। अब इस t की पावर 1/2 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे t की पावर 1/2 dt माइनस 4 इंटीग्रल t की पावर माइनस 1/2 dt। अब दोनों फंक्शन का हम समाकलन कर सकते हैं x की पावर n के फॉर्मूले से। तो आइए करते हैं। या t की पावर 1/2 तो इसे हम लिखेंगे t की पावर 1/2 और इसमें एक जोड़ देंगे। समाकलन में एक जोड़ा जाता है घात में और फिर इसी घात से हम करेंगे भाग। तो हम इस घात से कर देंगे भाग, फिर माइनस में 4, यहाँ पर है t की पावर माइनस 1/2। इस घात में भी हम एक जोड़ेंगे और फिर इस घात से कर देंगे भाग, माइनस 1/2 प्लस 1 और साथ में कांस्टेंट। तो इस प्रकार से हमने समाकलन कर दिया है। अब इसे हल करना है। तो यहाँ 1/2 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 1 3/2। तो यहाँ हमें मिलेगा t की पावर 3/2, नीचे भी हमें मिलेगा 3/2 माइनस 4, माइनस 1/2 में एक जोड़ना है, इसका मतलब एक में से 1/2 को माइनस करना है। एक में से 1/2 को हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा t की पावर 1/2 और नीचे भी बचेगा t की पावर 1/2 और प्लस में c। ये 3/2 ऊपर आएगा तो हो जाएगा 2/3। तो इसे हम लिखेंगे 2/3। t का मान भी रख देते हैं, t बराबर है x प्लस 4 तो t के स्थान पे लिखेंगे x प्लस 4 और इसकी पावर 3/2 माइनस 4। ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 और 2 का गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8। t का मान फिर से लिखेंगे x प्लस 4 तो t का मान यहाँ से लिख देंगे x प्लस 4 और साथ में 1/2 प्लस में c। तो ये है समाकलन इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने रूट वाले पार्ट को टी कंसीडर कर लिया और फिर उसी विधि से सॉल्व करते आए तो लास्ट में हमें एक आंसर मिल जाता है। इस आंसर को बुक में कुछ और तरीके से दिया गया है तो हम उसमें भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर घात है 3/2 और यहाँ पर घात है 1/2। दोनों में से अगर हम घात 1/2 को कॉमन कर लेंगे तो कॉमन करने के बाद कुछ और पार्ट हमें मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसमें कॉमन कर लेंगे। एक स्टेप मैं लिख दे रहा हूँ, आप कॉमन कर लीजिएगा। घात 3/2 को हम लिख सकते हैं यक्स प्लस 4 की घात 1 और यक्स प्लस 4 की घात 1/2। फिर है -8 यक्स प्लस 4 की घात 1/2 प्लस 3। अब यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, दोनों को हम कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करने के बाद यहाँ पर बचेगा यक्स प्लस 4 और यहाँ पर बचेगा -8। और हम चाहें तो यहाँ पर कोई संख्या भी कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन करने वाले हैं 2/3 और यक्स प्लस 4 की पावर 1/2। तो यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे 2/3 और साथ में यक्स प्लस 4 की पावर 1/2। इतना हमने कर लिया कॉमन। तो ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा यक्स प्लस 4। यहाँ 8 में से हम 2/3 कॉमन करेंगे। तो 8 में से पहले 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब इसमें से 1/3 कॉमन करेंगे तो 4 तिया 12। तो यहाँ पे बचेगा -12 और ये प्लस में सी। ये +4 और -12 दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -8। तो इसको हम लिख देते हैं यक्स -8। तो इस प्रकार से समाकलन तो यहीं पर समाप्त हो गया था। इसे हमने बस दूसरे रूप में एडजस्ट किया है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट किया करें ताकि हम और बेहतर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है x³ -1 इंटू एक्स की पावर 5 dx। इसका हमें समाकलन प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इस वाले पद को कुछ मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं x³ -1 बराबर t। इसे हमने t मान लिया। मानने के बाद हमें करना पड़ता है अवकलन। तो x³ का अवकलन हो जाएगा 3x²। एक का अवकलन 0 होगा और साथ में लगा देंगे dx। यहाँ पर t का अवकलन 1 होगा और यहाँ पर हम एक चर लगाएंगे dt। अब यहाँ से हम इस मान को प्रतिस्थापित करेंगे। तो हमारे पास है x³ -1 x³ -1 x की पावर 5 और dx। अभी हम ध्यान से देखें तो इसे तो हम t लिख सकते हैं क्योंकि इसे हमने t माना है। लेकिन इसका हम क्या कर सकते हैं, तो इसकी जो 5 घात है, 5 में से 2 घात और dx ये मिलके हो जाएगा dt। x² dx मिलके हो जाएगा dt। लेकिन इसकी 3 घात फिर भी बचेगी। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे x³ -1 x की पावर 5 को लिख लेते हैं x की घात 3 इंटू x²। 3 और 2 ये हो जाएगा 5 और साथ में dx। अब हम मान को प्रतिस्थापित करेंगे। तो x³ -1 इसको हमने t माना है तो इसे लिखेंगे t। इसकी घात है 1/3 इंटू x³ इसका मान हम कहाँ से निकालेंगे, तो x³ -1 बराबर t हमने माना है। तो यहाँ से x³ बराबर आ जाएगा t + 1। -1 उधर जाके हो जाएगा +1। तो x³ के स्थान पे हम लिख देंगे t + 1। अब यहाँ ध्यान दें x² dx बराबर क्या है, तो ये 3x² dx बराबर dt है। तो x² dx बराबर मान निकालने के लिए 3 को हम भेज देंगे इधर। तो ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से x² dx का मान आ जाएगा 1/3 dt। तो हम लिखेंगे 1/3 dt।
अब हमारा पहला काम होगा इनका और इनका गुणा करना। तो दोनों का हमें गुणा करना है, तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रल टी की पावर 1/3 इंटू टी की पावर 1 प्लस टी की पावर 1/3 इंटू 1। तो टी की पावर 1/3 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा टी की पावर 1/3 और साथ में डी टी। ये 1/3 हम बाहर कर देते हैं, तो ये 1/3 हो गया बाहर। अब हम ध्यान दें, अब हमें करना है इन दोनों को हल। तो यहाँ पर दोनों का आधार t है और घात 1/3 और 1 है। आधार समान हो और दोनों गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 1/3 और 1 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। तो आगे से हम लिखेंगे 1/3 यहाँ पे बाहर रहेगा, t की घात हो जाएगा ये दोनों जोड़ के 4/3 और ये t की घात 1/3 और साथ में dt। अब दोनों भाग x की पावर n के रूप का है तो हम समाकलन कर देंगे। तो यहाँ से 1/3 को बाहर रखेंगे, t की घात 4/3 इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा t की घात 4/3 प्लस 1 बटे 4/3 प्लस 1 प्लस समाकलन में घात 1 बढ़ाते हैं और उसी घात से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भी हम t की घात 1/3 प्लस 1 लिखेंगे और बटे में 1/3 प्लस 1 और प्लस में c। अब ये ब्रैकेट हमने क्यों लगा दिया, क्योंकि 1/3 ये दोनों में से कॉमन है, तो दोनों के साथ रखने के लिए हमने 1/3 कर दिया है कॉमन। अब इस 1/3 का अगर हम अंदर गुणा करेंगे, थोड़ी देर बाद करते हैं। सबसे पहले ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा t की घात 3 एकम 3 और 4 7 बटे में 3 और यहाँ भी आएगा 7 बटे में 3 प्लस इन दोनों घातों को जोड़ेंगे 3 एकम 3 एक 4 बटे में 3। तो t की पावर हो जाएगा 4/3 बटे नीचे भी रहेगा 4/3 और प्लस में c। अब इस 3 से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इससे ये और ये 1/3 का गुणा दोनों में करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या बच रहा है। अब हमारे पास बच रहा है t की घात 7/3 और बटे में 7 प्लस t की घात 4/3 और बटे में 4 और प्लस में c। ये 1/7 है तो इसे हम लिख देते हैं 1/7 और t का मान हम रखेंगे, t हमने माना है x³ माइनस 1 को, तो t को लिख देंगे x³ माइनस 1 और इसकी घात 7/3 प्लस यहाँ से आएगा 1/4 t की घात t को हम लिखेंगे x³ माइनस 1 और इसकी घात 4/3 और ये प्लस में c। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट किया करें ताकि हम उसके अनुरूप और अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।